हम आज बात करते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं। जे कृष्णमूर्ति रीइंकारनेशन के बारे में क्या बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि रीइंकारनेशन जो है ना, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें एक्चुअल इंक्वायरी करने से रोकती हैं। हमारा शायद जो प्रेजेंट जीवन है, जो वर्तमान है, शायद वो हमारा अस्त व्यस्त है, हम उसे ठीक से नहीं जी पा रहे। शायद इसीलिए हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इस तरह के जो बिलीफ हैं ये हमारी सेल्फ इंक्वायरी में, जो कि हम प्रेजेंट में करते हैं, अभी में करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि रीइंकारनेशन जैसे बिलीफ्स, रीइंकारनेशन जैसी चीजें, ये हम क्योंकि डेथ को फेस नहीं करना चाहते, हमने कभी डेथ को नहीं समझा, बिकॉज वी फियर डेथ। शायद इसीलिए हम इस चीज के बारे में बार बार बात करते हैं, रीइंकारनेशन के बारे में। ये हमारी कंडीशनिंग ही है, ये हमारी प्रोग्रामिंग ही है। और एक व्यक्ति जो अपनी वर्तमान जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी रहा है, पूरा खुल के जी रहा है, बिना कंफ्लिक्ट के जी रहा है, वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछेगा? वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही क्यों जब वो अपनी वर्तमान जीवन को ही बिना कंफ्लिक्ट के साथ जी रहा है, पूरी फ्रीडम के साथ जी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति का जो फ्यूचर होगा वो भी सुनहरा होगा। कृष्णमूर्ति ने रीइंकारनेशन को पूरी तरह से डिनाई तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। वो ये कि क्या हम डेथ से डर रहे हैं? आर वी अफ्रेड ऑफ फेसिंग डेथ? हम मृत्यु से डर रहे हैं और उस डर को हम फेस नहीं करना चाहते, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, उसको, उस डर के साथ हम रहना नहीं चाहते। तो क्योंकि उस डर के साथ हम रहना नहीं चाहते तो हम उस डर से पलायन करते हैं, उस डर से हम एस्केप करते हैं। कैसे? प्रश्न पूछकर कि हाँ भाई अगला जन्म भी तो है, अगला जन्म भी तो है। हम एंडिंग को, जो एंडिंग होती है, जो किसी भी चीज का अंत होता है, हम उसको मानने से इनकार करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन आगे भी बना रहे, कंटिन्यू भी रहे। और जिस सेल्फ की हम बात करते हैं, अब देखो मैंने बताया आपको, कृष्णमूर्ति को आप पढ़ रहे हो, कृष्णमूर्ति को सुन रहे हो, तो आपके ट्रेडिशनल बिलीफ तो खत्म होंगे ही होंगे। आप समझ रहे हो? तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम बोलो कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो आगे ट्रांसफर होता है, जो आगे जन्म में जाता है, अगले जन्म में जाता है, तुम्हारा सेल्फ, जिसे तुम सेल्फ कहते हो। बट वो जो सेल्फ होता है वो मेमोरी से मिलकर बना हुआ है, वो जो है वो फियर से मिलकर बना हुआ है, वो तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस से मिलकर बना हुआ है। तुम कह रहे हो वो आगे ट्रांसफर होता है, बट वो तो ऑलरेडी पुराना है। अगर आप कह रहे हो कि पुनर्जन्म हो रहा है, कुछ नया निकलेगा, तो तुम बोल रहे हो नया जन्म तो होता है लेकिन कुछ हमारी यादें हैं, कुछ मेमोरी है, वो ट्रांसफर होती है। बट वो ट्रांसफर हो रही है, बट दैट इज ओल्ड, वो पुरानी है, तो इसे तुम नया जन्म क्यों कह रहे हो? आप समझ रहे हैं इस चीज को? सो बेटर, जो जीवन को हम एक कंटिन्यूटी देते हैं, उसको लगातार हम आगे बढ़ाने की सोचते हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जीवन को बस जो अभी है, जो व्हाट इज है, जो वर्तमान है, उसको ही पूरी आजादी के साथ क्यों ना जिया जाए, उसको ही पूरी फ्रीडम के साथ क्यों ना जिया जाए। कृष्णमूर्ति नाउ अवेयरनेस की बात करते हैं, अभी में बात करते हैं। रीइंकारनेशन का तथ्य जो है कि हम अगले जन्म में जाएंगे, हमारा कोई अगला जन्म होगा। क्या क्या आप, जय कृष्णमूर्ति इस बारे में एक बात और कहते हैं कि अगर आप एक्चुअल में अगले जन्म को मानते भी हैं, कि आप अगर इस बिलीफ में हैं कि भाई अगला जन्म जैसा कुछ होता है, रीबर्थ जैसा कुछ होता है, तो फिर आप अपने अभी के जीवन को बहुत
सुंदर तरीके से जियोगे ताकि आपका जो अगला जन्म मिले वो आपका बेहतर हो, वो आपका अच्छा हो। अगर ये मानते हो आप, तो आप अभी जीवन भी तो कहाँ जी रहे हो बेहतर, अभी भी तो आप कंफ्लिक्ट में फंसे हुए हो, अभी भी तो आप द्वंद में फंसे हुए हो, डुअलिटी में हो, अभी भी तो आप चिंता से ग्रस्त हो। यदि आप इस बात पर सही से बिलीव करते हैं तो कृष्णमूर्ति का कहना है इट्स नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि सूरज है, सन है, सूरज को हम अपने सामने बिल्कुल देख रहे हैं, उसको अपने सामने देख रहे हैं, उसमें कोई बहस नहीं है, वो है तो है, ये फैक्ट है, कोई बहस नहीं करेगा कि सूरज है या नहीं है, कोई लंबी डिस्कशन नहीं होगी। जैसे रीइंकार्नेशन पर होती है, लंबी लंबी डिस्कशन हो रही है, बातें कही जा रही हैं, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। क्या आपने रीइंकार्नेशन को बिल्कुल उसी तरीके से देखा है सच में? क्या आप अपने आप से सच बोल पाएंगे? उन बातों की बात नहीं की जा रही जो पहले लोगों ने की हुई है, लोगों ने देखा हुआ है, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। क्या आप इस चीज को अपने जीवन में अभी इस वक्त, जैसे आप सूरज को देख रहे हो, वैसे देख रहे हो कि ऐसा पुनर्जन्म आपका भी कोई, आपकी यादें हैं जिसको आप बिल्कुल ऐसे महसूस कर सकते हो जैसे आपके सामने मोबाइल है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो आप? क्या ऐसा है? ये प्रश्न आपको पूछना, ये क्वेश्चन आपको पूछना। कृष्णमूर्ति आपको इस तरह से आपके बिलीफ्स अटैक करेंगे, यू शैटर ऑल द बिलीफ्स, ऑल द डॉगमास, जो भी चीजें, क्योंकि कृष्णमूर्ति का मेथड बड़ा डायरेक्ट है। वो आपको अभी आजादी के लिए बोलते हैं, इस वक्त की आजादी, फ्रीडम फ्रॉम दिस नॉन से आजादी। और जिसको तुम रीइंकार्नेशन कह रहे हो वो तुम्हारे नॉन में ही है, तुम्हारे, जिसे तुम जानते हो ऑलरेडी कि मेरा रीइंकार्नेशन है। अरे भाई, इतनी मेमोरी, इतनी यादें, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इन सबको लेकर मर जाओ, अननोन में आओ ना। कृष्णमूर्ति फ्रीडम फ्रॉम नॉन की बात करते हैं, अननोन में आओ, एंटर करो अननोन में, अभी में एंटर करो, एंड व्हेन यू विल कम इन दिस नाउ, इन दिस मोमेंट, एंड बी चॉइसलेसली अवेयर हियर। चुनाव रहित तरीके से अवेयर हो जाओ, एंड देन सी देयर आर नो मोर बिलीफ्स, देयर इज ओनली अ फैक्ट एंड नथिंग एल्स। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो आप मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, मैं नए लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इन 24 वीडियोस में टॉपिक्स हैं थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्यों अराइज होती है, साइलेंस, एक्सेट्रा। 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, एक कोर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए रखा है, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।